तालियों के दरमियान आली जनाब मोहतरम मन्नान फराज साहब को आवाज देना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से आप सब इस्तकबाल कीजिए इन 4 मिसरों के साथ कि सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। और ये भी मुमकिन है मयस्सर नहीं हो पाऊं तुमको, और ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम मन्नान फराज साहब जबलपुरी, आपके खूबसूरत समातों के हवाले। अर्ज किया है सुने, कुछ अच्छे शेर आप तक पहुंचाऊंगा। अगर अच्छे पर बहुत अच्छी दाद नहीं आई तो कुछ खराब शेर पढ़कर आपकी दाद आ सकती। सुने अता करें मैं कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। क्या बात है, सुने दोस्तों, जुड़ जाए आप लोग कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। मेरे अजीज मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। फिर उसके बाद वो पलवर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। फिर उसके बाद वो पलवर ठहर नहीं सकता कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। फिर उसके बाद वो पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। कुछ हुब्बुल वतनी के 1-2 कथा सुनाकर फिर आपके जी अर्ज किया कि वतन के चाक दामन को, ये कौमी यकजहती का मुशायरा जो टाइटल दिया गया है कि वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती। क्या बात है, वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती। सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। क्या बात है, वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती। सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो है बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों, ये है हमारा हिंदुस्तान। वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती। सुकूनो अमन के हरगिज कमल खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। और इस मधुबनी की धरती से 4 मिसरे और हुब्बुल वतनी के पढ़ना चाहता हूँ दिल साहब। और मैं चाहता हूँ कि आपकी दाद, आपका रद्द अमल इन 4 मिसरों पर सरहद के पार तक पहुँचना चाहिए। क्या बात है कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। क्या बात है, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। तो तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है। नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान बोलियां नहीं चलती। क्या बात, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। तो तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है। नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। क्या बात, तो हुब्बुल वतनी सिर्फ सरहद पे सर कटा देने का नाम नहीं। इस तालिबे इल्म ने एक नया गोशा तलाश किया है। देखें असलम साहब, आज पूरे मुल्क का निजाम आपके सामने है। ये तालिबे इल्म 4 मिसरे पढ़ता, सुने कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के, पर तेरे सर फिरे परिंदों के, जब भी जी चाहे काट सकते हैं।
क्या बात है। सुने चौथे मिसरे में आखिरी सब तक आपका रद्द अमल आपकी दाद पहुंचनी चाहिए कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के काटने से पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं और हमको भारत पर प्यार है वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं हमको भारत से प्यार है वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। दोस्तों एक कमी मुझे नजर आई असलम साहब आज के मुशायरे में। इसका टाइटल है मुशायरा कवि सम्मेलन, बहुत खूबसूरत टाइटल और माशाअल्लाह कवि का जो हिस्सा है शेखर साहब भी काफी है हमारी डाइस पर। हिंदी अदब का वो बड़ा नाम। मैं चाहता हूँ कुछ हिंदी के 2 मुक्तक पढ़ दूं ताकि बुक थोड़ा भी पूरा हो जाए। पढ़ना चाहिए कि नहीं हिंदी के मुक्तक? एक बार जोरदार तालियां बजा के बता देना। फिर कुछ अच्छे शेर आप तक सुनाकर फिर सहमत तमाम। अर्ज किया कि जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए। क्या बात है कि जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए। चांद को मामा कहने वाले बच्चे जाने कहाँ गए। जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए। चांद को मामा कहने वाले बच्चे जाने कहाँ गए। और हिंदू मुस्लिम को आपस में जो मिलवाया करते थे हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ। हिंदू मुस्लिम को आपस में जो मिलवाया करते थे हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ गए। और 4 पंक्तियां फिर 2-3 कतार पढ़ के सहमत तमाम। हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ गए कि एक जीवन है बहुत ही लंबा दूजा पल दो पल का है। क्या बात है। एक जीवन शेखर साहब एक जीवन है बहुत ही लंबा दूजा पल दो पल का है। सच्चाई के कण के आगे झूठ का पर्वत हल्का है। क्या बात है। एक जीवन है बहुत ही लंबा दूजा पल दो पल का है। सच्चाई के कण के आगे झूठ का पर्वत हल्का है। और बिन पूछे जो बतला दे तो उसको पंडित मानूं मैं। किस बर्तन में गंगा जल है कौन सा पानी नल का। बिन पूछे जो बतला दे तो उसको पंडित मानूं मैं। किस बर्तन में गंगा जल है में गंगा जल है कौन सा पानी नल का है। कुछ गजल के एक मतला 2 शेर सुने क्योंकि सुल्तान शमसी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनकी मौजूदगी में ये मतला पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अर्ज किया है कि दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है। क्या बात है। सुने दोस्तों मतलब आप खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है। नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। वाह वाह वाह। ये दश्त को गुलशन कली को फूल करता कौन है। नर्म नाजुक तितलियों में रंग भरता कौन है। और फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से। फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। फिक्र की सूरत हमारी रूह गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। अच्छा लगा मतलब लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। आपके मतलब का शेर आता है। फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। और ये जंग इस वक्त जो आलमी सतह पर चल रही फिलिस्तीन में वो जंग को जहन में रखे शेर सुने कि फिक्र की सूरत हमारी रूह की गहराई से लफ्ज बनकर जिस्म के बाहर उभरता कौन है। और हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है। दिल साहब सुने हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है। हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। और हम कलंदर हैं हथेली पर लिए फिरते हैं सर। क्या बात है। हक व बातिल की लड़ाई में हमें मालूम है किसको मिलती है शहादत और मरता कौन है। हम कलंदर हैं हथेली पर लिए फिरते हैं सर। मौत कल आनी है अब आ जाए डरता कौन है। हम कलंदर हैं हथेली पर लिए फिरते हैं सर। कलंदर हैं हथेली पर लिए फिरते हैं सर। मौत कल आनी है
अब आ जाए डरता कौन है। और ये खालिद गजल का शेर आता, अपनी छोटी बहन निखत की नजर करता हूँ कि मौत कल आनी है, अब आ जाए डरता कौन है। कोई जान देने लेने की बातें न करना इश्क में, जान देने लेने की बातें न करना इश्क में, वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन है। जान देने लेने की बातें न करना इश्क में, वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन है। वादा सब करते हैं लेकिन मरता वरता कौन। एक सुनने देखे एक मतलब सुने कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर। क्या बात है कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। क्या बात कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और ये शेर सुनाना चाहता कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है, हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। ये आखिरी शेर, इसमें काफिया बनाने की कोशिश की। एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, को जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची। क्या बात कि जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अचानक 2 दिन पहले का एक कथा याद आता है, इसलिए याद आता है कि मैं मुंबई रह रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और वहाँ बहुत सारे बिहारी मेरे भाई दोस्त, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं वहाँ पर। उनका एक दर्द है इन 4 मिसरों में। देखिए बड़े नाजुक 4 मिसरे हैं, और लगे अनवर भाई चौथा मिसरा लग गया, आपने भी नहीं सुने। अर्ज किया कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल। क्या बात है कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ। कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ आजकल। और गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए, क्या बात है, गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं, मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ आजकल। भैया रिहर्सल का जवाब टाट के भाई हमारे दरमियान आजकल। मन्नान साहब हमारे दरमियान बहुत मोहतरम 3 नाम। सुपौल से इस वक्त तशरीफ लाए मिथिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर हरदिल अजीज नौजवान आली जनाब डॉक्टर नसीम इकबाल साहब, साथ ही साथ तशरीफ लाए आली जनाब आफ्ताब साहब मोबाइल गैलरी, और अब्दुल हादी साहब शिबाज इंडस्ट्री। इन तीनों हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के इस पहर में आप सुपौल की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ लाए। आप सब एक मरतबा ताली बजाकर इस्तकबाल करिए इन तीनों मेहमान मुकर्रम। भाई सिर्फ सुपौल से ही नहीं, असलम साहब आपका मुशायरा सुनने के लिए आपको बता दूं मुंबई से भी लोग आए हुए हैं। क्या बात, पहले सब में बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ गजनफर जलाल जैसी ऐसी शख्सियत मेरे लिए बड़े मोतबर, मेरे बड़े भाई, वो तशरीफ रखते हैं। और देखें आपने इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आ गई राइस पर, उनके लिए जी फिर यार मुझे नहीं पता इतनी अच्छी शायरी, इतनी नाजुक शेर भी सुना सकता हूँ मैं। इसका तो मेरे पास जखीरा है, लेकिन और लोगों को पढ़ना है। मैं ये 4 में से फिर पढ़। क्या बात। अर्ज किया है कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल। टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ। क्या बात। टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ आजकल। तो गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ। मुस्कुराने की और जी कर रहा है 4 में से सुनाने का। देखो दोस्तों, जहेज पर आपने बहुत शेर सुने होंगे। सदर साहब दहेज के ऊपर बहुत शेर सुने होंगे। दिल साहब ये 4 मिसरे खुसूसी पढ़ना चाहते हो, अलग तरह से कहने की कोशिश करें। सुने दोस्तों, बस आखिरी 4 मिसरे सदर साहब के लिए पढ़ते हैं।
अर्ज किया है कि मेहंदी, कंगना, डोली, सजना, कुमकुम, झांझर छोड़ गई। क्या बात है। मेहंदी, कंगना, डोली, सजना, कुमकुम, झांझर छोड़ गई। अपने ख्वाबों की दुनिया के सारे मंजर छोड़ गई। मेहंदी, कंगना, डोली, सजना, कुमकुम, झांझर छोड़ गई। अपने ख्वाबों की दुनिया के सारे मंजर छोड़ गई और दौलत के मीजान पर रखी जरदारों की दुनिया को कांच की गुड़िया दिल पर अपने पत्थर रखकर छोड़ गई। दौलत के मीजान पर रखी जरदारों की दुनिया को कांच की गुड़िया दिल पर अपने पत्थर रखकर छोड़ गई। सुल्तान शमसी साहब के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जो मेहमान अभी आए पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। ऐसे ही इस मकाम तक ऐसे ही कोई नहीं पहुंचता। सुने, सच्चे 4 मिसरे हो, आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूँ तो अपनी दुआओं से नवाजा कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। क्या बात है। जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर